हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम DSSB पीजीटी हिंदी मेल फीमेल 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह है DSSB पीजीटी हिंदी मेल फीमेल 2021 में आए पेपर में टीचिंग मेथड के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। पहला प्रश्न है, उस अत्यधिक सफल शिक्षण पद्धति का नाम बताइए जो छात्र और शिक्षक के बीच खुले संवाद का वातावरण प्रदान करती है। तो वह पारस्परिक शिक्षण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यवेक्षक एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए पुरस्कार प्राप्त करने की आशा करता है क्योंकि किसी और को पुरस्कृत किया गया है। इस प्रकार के सुदृढ़ीकरण को क्या कहा गया है? प्रत्याधिकरण, विकेरियस सुदृढ़ीकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसका सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का पूरक है? तो वह लिव वाइगोत्स्की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य या असत्य बताएं। समव्यवहार पाठ व्यक्तियों के बीच विचारों और सूचनाओं को संप्रेषित करने के उद्देश्य से जुड़ा है। बाध्य पाठ मानता है कि अलग अलग व्यक्तियों को एक ही वास्तविकता के विभिन्न दृष्टिकोण हैं और इसलिए एक ही स्थिति से भिन्न अर्थ प्राप्त करते हैं। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लूम की वर्गीकरण के संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से संचार को उसके घटक भागों में तोड़ सकता है, उसके बीच संबंधों को प्रकट कर सकता है? तो इसका सही आंसर है विश्लेषण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लूम की वर्गीकी में पदानुक्रमित मॉडल के कितने समूह हैं? 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी व्यवस्था पुजारी, योद्धा, शिल्पकार और किसानों के 4 अलग अलग वर्गों में विभाजित है? वह जाति प्रथा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सत्यता के संबंध में विकल्प चुनिए। ट्रांसजेंडर या ट्रांस का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका लिंग उसके जन्म के साथ दिए गए लिंग से भिन्न होता है। और लैंगिक पहचान आप किसके प्रति आकर्षित हैं उसके बारे में होता है। लिंग पहचान आप पुरुष या महिला के रूप में कैसे पहचान सकते इसके बारे में है। तो दोनों कथन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति की सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 42 में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। उस कार्यभार असाइनमेंट के प्रकार का नाम बताइए जो महारत योजना और निर्देश का चक्र योजना से जुड़ा है। तो वह इकाई कार्यभार, यूनिट असाइनमेंट। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किस प्रकार की परियोजना छात्रों के कौशल और ज्ञान में महारत हासिल करने और छात्रों की क्षमता और प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए है? तो वह ड्रिल परियोजना। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में डेटा की एकल सारणी या पेपर के अनौपचारिक पीस के लिए संदर्भित किया जाता है जो एक लेखाकार जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग करता है? तो वह कार्यपत्रक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा में समावेश देश के साथ छात्रों को शिक्षित करने का एक उपागम है। तो वह विशेष शैक्षिक आवश्यकता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साध नागी के विकलांगता मॉडल में कौन शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं में रुकावट का वर्णन करता है जो संक्रमण, आघात, रोग प्रक्रिया या अन्य अपक्षीय स्थितियों जैसे सामान्य अवस्था से विचलन की ओर ले जाती है? तो वह सक्रिय रोग विज्ञान। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। किस प्रकार की गतिविधि जीवन की आदतों के पूर्ण एहसास में मेल खाती है? उदाहरण के लिए भोजन बनाना, खाना, काम करना, शतरंज खेलना आदि। तो वह सामाजिक भागीदारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर में बच्चे को नैतिक निर्णय दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा पर आधारित है? तो वह प्रचलन नैतिकता स्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक यथापूर्ण संक्रियात्मक बच्चा समझता है कि हवाई जहाज का मॉडल जो पहले मिट्टी का एक गोला था उसे वापस मिट्टी के गोले में बदला जा सकता है। इसे कहा जाता है प्रतिवर्तीयता। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। डैश गहरा और संवहनीय भावनात्मक बंधन है जो व्यक्ति को समय और स्थान में दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है? वह लगाव। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। नाटक के प्रक्रिया उन्मुख उपागम की तकनीक का नाम बताइए जिसमें 2 घटक शामिल है अर्थात भूमिका की तैयारी और भूमिका का मूर्त रूप देना। तो वह कहलाता है रोल प्ले।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश शब्दों का उपयोग किए बिना नाटकीयता और लेकिन विचार को व्यक्त करने के लिए पूरी तरह से शारीरिक गति, हाव भाव और मुख भाव पर निर्भर है। वह है मूकाभिनय, पैंटोमाइम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसने 1954 में शिक्षण मशीन को लोकप्रिय बनाया? तो वो फ्रेडरिक स्किनर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी विधि व्यवहारिकतावाद के दर्शन और करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? तो वह परियोजना विधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसको पाण शब्द गढ़ा? तो वे गढ़ा है जेरोम ब्रूनर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा का कौन सा कार्य दृष्टिकोण और मूल्यों को व्यक्त करता है? मूल्यांकन कार्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी भाषा इंस्टिंक्ट लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है? वह मातृभाषा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम भाषा अधिग्रहण के संदर्भ में 4 कौशल अक्षर डैश के क्रम में प्राप्त किए जाते हैं, काम में प्राप्त किए जाते हैं। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस उपागम ने सशक्तिकरण या महिलाओं के अभिकर्तृत्व को बढ़ाने और उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण करने की शक्ति देने पर ध्यान केंद्रित किया? तो वह विकासात्मक उपागम में लिंग। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। डैश आमतौर पर स्त्रीत्व और पुरुषत्व की धारणा पर केंद्रित है, यद्यपि इसके अपवाद और विविधताएं हैं। लैंगिक भूमिका। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा नहीं कर सकता? तो वह 228 ए। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। किस प्रकार का पोर्टफोलियो प्रकृति में अधिक सारांशित है? तो वह उत्पाद पोर्टफोलियो। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किस प्रकार के आकलन को अक्सर प्रमाणिक, व्यापक या प्रदर्शन आकलन कहा जाता है और आमतौर पर शिक्षक द्वारा सामग्री के बारे में छात्र की समझ को मापने के लिए तैयार किया जाता है? तो वह वैकल्पिक आकलन। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। डैश नैदानिक परीक्षा का केंद्रीय कार्य है जिसमें केवल परीक्षा अंक के बजाय जो सीखा जा रहा है उसकी विस्तृत सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है? तो वह कहलाता है पुनर्भरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो छात्र बोली जाने वाली या सांकेतिक भाषा का उपयोग करके संवाद करने में असमर्थ है उनके पास डैश सहायता और सेवाओं तक पहुंच है। तो वे कहलाती है संवर्धित और वैकल्पिक संचार। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। शिक्षक सहायकों को डैश के नाम से जाना जाता है? वे कहलाते हैं छाया शिक्षक। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के किस मॉडल में छात्र को गैर विकलांग साथियों के साथ उचित विचार विमर्श प्रदान करने के लिए नियमित कक्षा निर्देशन के दौरान शामिल किया जाता है? तो वह कहलाता है सामाजिक मुख्यधारा मॉडल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के थीमेटिक ऑपरेशनल टेस्ट के अंतर्गत विषयगत संप्रत्यक्ष परीक्षा आती है? तो वह कहलाती है कंस्ट्रक्शन टाइप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विचार और शब्दों के बीच का संबंध अर्थ या डैश का स्रोत है? सिमेंटिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस सूची का नाम बताइए जो व्यक्ति के सामान्य लक्षणों को मापती है और व्यक्तियों का वर्णन उस तरीके से करती है जैसे दूसरे उन्हें देखते हैं? तो वह कहलाता है कैलिफोर्निया साइकोलॉजी इन्वेंटरी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्न प्रकार के नाटक स्पष्ट शुरुआत, मध्य और अंत के साथ तैयार किए जाते हैं? तो वह कहलाते हैं लीनियर ड्रामा। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। लीनियर ड्रामा में कौन सी तकनीक के छात्र को इस समय अपना स्वयं का नाटकरण जोड़ने की अनुमति होती है? तो वह कहलाता है इम्प्रोवाइजेशन। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB PGT हिंदी मेल फीमेल 2021 में टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस वीडियो। ऐसी ही और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।